हेलो स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड में मैं राजीव शर्मा बॉन्ड फिशन, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स की कंसेप्ट्स को इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड फिशन। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड फिशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जब हम बॉन्ड किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड पे बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो उसमें क्या है कि किस तरह से बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है उसको यदि हमारे को इंफॉर्मेशन होगी तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रिएक्शन का पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए हम बॉन्ड डिसोसिएशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। अब जो फर्स्ट केस है उसमें ये हो रहा है कि जो बॉन्ड फिशन हो रही है तो जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं दोनों एलिमेंट्स के बीच में। और यहाँ पे ये क्या हो जाए, ए एटम स्टेट में आ गया, बी भी एटम स्टेट में आ गया, क्योंकि जितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे उतने ही दोनों ने वापस अपने पास रिट्रीव कर लिए। तो इस तरह से जब फिशन होगी तो हम उसको कहेंगे कि इट इज ए होमोलिटिक फिशन। तो होमोलिटिक फिशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हिट। अब इसमें सेकेंड केस में जो ये वाला केस है या मैं इस केस की बात कर रहा हूं, दोनों ही में क्या है कि देर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या हम जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि या तो डाइपोल है या डाइपोल इंड्यूस करवा रहे हैं। तो यदि डाइपोल है या डाइपोल इंड्यूस करवा रहे हैं, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, हेटेरोलिटिक फिशन हो रही है। और उसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो बी माइनस आयन बन रहा है और ए प्लस आयन बन जा रहा है। वैसे ही सेकंड केस में क्या हो रहा है कि अब मैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ले रहा हूं तो ए माइनस आयन बन जा रहा है, बी प्लस आयन बन जा रहा है। तो जब इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होगी तो हम इसको कहेंगे हेटेरोलिटिक फिशन हो रही है। मींस हेटेरोलिटिक फिशन का मेन ये हो जाएगा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। होमोलिटिक में इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और हेटेरोलिटिक में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो इस तरह से होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक फिशन हो सकती है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं यहां पे क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहा हूं। अब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को मैं फर्स्ट केस में क्या कर रहा हूं, अल्ट्रावायलेट लाइट या 573 केल्विन पे रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूं। तो जब इस कंडीशन में मैं कैरी आउट करूंगा रिएक्शन, तो क्लोरीन जो है एज फ्री रेडिकल्स जो है सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ होमोलिटिक फिशन होगी और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे। तो इसके बाद यदि हम देखेंगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो हो जाएगा फ्री रेडिकल के हिसाब से फॉलो होना चाहिए। पर सेकेंड केस में यदि मैं क्लोरीन को एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहा हूं तो यहाँ पे जो एक्टिव रिएजेंट फॉर्म होगा वो बेसिकली क्लोरोनियम आयन होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। एक्टिव रिएजेंट में मैं उस पार्ट ऑफ रिएजेंट को बोल रहा हूं जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन कर रहा है। वैसे ही यदि हम अब क्लोरीन को बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे तो यहां क्लोराइड आयन फॉर्म होगा और जो क्लोराइड आयन होगा फर्दर एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो इसी तरीके से यहां पे भी सेम है कि होमोलिटिक फिशन हो रही है या हेटेरोलिटिक फिशन हो रही है। फिशन वैसे ही हो रही है पर हम जैसे कंडीशंस चेंज कर रहे हैं उसी हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा जो रिएजेंट है वो चेंज हो जा रहा है और उससे हम जज कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा। तो आगे देखते हैं कि हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यदि हम अब इलेक्ट्रोफाइल को देखें तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में मतलब क्या होगा, उसके उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और इसीलिए वो अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन रिच एटम। तो इलेक्ट्रॉन रिच एटम की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले देखें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसके उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो उसके बाद जो स्पीशीज बनेगी वो इलेक्ट्रोफाइल हम बोल सकते हैं। अब इसमें मैंने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे नाइट्रेटिक मिक्सचर का एग्जांपल लिया है और बेसिकली नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट करेगा इनटू H प्लस आयन एंड HSO4 माइनस आयन। दिस वुड बी अ फास्ट रिएक्शन। अब जैसे ही ये रिएक्शन अकर करेगा तो जो H प्लस आयंस फॉर्म हुए सोल्यूशन में वो H प्लस आयंस क्या होंगे, नाइट्रिक एसिड के इस ऑक्सीजन पे रिएक्ट करेंगे। अब इस ऑक्सीजन पे रिएक्ट करने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बाकी जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है उस पर उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है और नाइट्रोजन से भी इधर को शिफ्ट हो रही है। तो इसके लिए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है।
अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये ऑक्सोनियम आयन में क्रिएट हो जाएगा। ऑक्सोनियम आयन में क्या होगा कि अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर को विड्रॉ कर लेगा और ये वाटर सेपरेट आउट हो जाएगा और NO2 प्लस आयन फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए कि नाइट्रोजन ने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिसके कारण क्या हो गया कि नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया। वैसे ही सल्फोनियम आयन प्रोड्यूस हो सकता है, हैलाइड आयन प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर अल्काइल आयन प्रोड्यूस हो सकता है, या असाइल आयन प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। यदि आपने इसे डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो इस समय जो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्प्ले हो रहा है, आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है और वहां मैंने ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी है। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकेंड मेथड की किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो फर्स्ट केस हो सकता है कि नॉट ओबेइंग ऑक्टेट रूल। अब इसमें नॉट ओबेइंग ऑक्टेट रूल, जैसे बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अब ये जो है, यदि इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो उसमें एक ऑर्बिटल वेकेंट होगा। एक ऑर्बिटल वेकेंट होने के कारण क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। और इसको यदि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और वहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वैसे ही बेरिलियम क्लोराइड या बेरिलियम फ्लोराइड में भी दो ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो इस समय जो sp हाइब्रिडाइजेशन का लिंक डिस्प्ले हो रहा है, आप उस लिंक को फॉलो करके वहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं और क्यों ये एक्सेप्ट करेगा। तो इस ये क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की इसमें टेंडेंसी है। वैसे ही जो सेकेंड हो जाएगा कि जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, सेंट्रल एटम्स अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है या टिन क्लोराइड है या आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है। इसमें ये बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन का, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, उसको आप देख सकते हैं और किस तरह से एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट हो रही है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो अब हम न्यूक्लियोफाइल्स को देखें। न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं या न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हो जाएंगे, मींस वो अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम न्यूक्लियोफाइल्स यूज करते हैं वो एनायंस को हम न्यूक्लियोफाइल्स की तरह यूज करते हैं, जैसे OH आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, हेलाइड आयन हो गया, अल्कोक्साइड आयन हो गया, थायोल आयन हो गया। तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करते हैं। जैसे KOH है, KOH को जो इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसको जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो OH आयन प्रोड्यूस करेगा, तो OH आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। वैसे KCN है, KCN को यदि हम अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे तो इसमें साइनाइड आयंस प्रोड्यूस होंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। इस समय जो आप लिंक देख रहे हैं, मैंने उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक्सप्लेन किए हैं और वहां पे इन न्यूक्लियोफाइल्स का यूज किया है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बेटर करने के लिए इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स और कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है, न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। वैसे NH3, अल्कोहल या थायोल, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। अब एम्बीडेंटेड का मतलब हो जाएगा जिसमें एक से ज्यादा एटम्स एक ही मॉलिक्यूल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिकली साइनाइड आयन में क्या हो जाएगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। आइसोसाइनाइड में बेसिकली नाइट्रोजन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। वैसे ही नाइट्रोसॉइल ग्रुप में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से ये भी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ये थी डिस्कशन अबाउट बॉन्ड फिशन, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के साथ डील करेगा, उसकी स्टेबिलिटीज और सारा कुछ उसके साथ एसोसिएटेड चीजें मैं डिस्कस करूंगा। कहीं आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है, नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करना है। आप मुझे
डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हैं। और कहीं आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप कोई एमसीक्यू मॉक टेस्ट ऑनलाइन या ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट, असाइनमेंट्स या नोट्स तो नहीं सर्च कर रहे। यदि ये सब सर्च कर रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है उसको चेक करो, उसको फॉलो करो। वहां पे जो भी मटेरियल मिलेगा आपको वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।